नमस्ते भारत। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज फिर आए हुए बाइबल स्टोरी, बाइबल का निज स्वरूप और बाइबल का ज्ञान, बाइबल का भगवान का ज्ञान। चलो देखेंगे आगे। आज एपिसोड 8वां में है हम लोग। तो साथियों ध्यान से देखना। उत्पत्ति अध्याय 3 में 18वें वचन से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। और साथियों आपको एक बात बोल रहा हूँ कि ये पास्टर लोगों को मैं ब्रिटिश का संतान बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पहले भी बोल चुका हूँ मैं। ये लोग, एक पास्टर ने ब्रिटिश लोग हमारे आत्मीय माँ बाप लोग है करके बोला था उन्हें। तो इसलिए तब वो लोग माँ बाप हो तो ये लोग उनके संतान हो गए ना। तो इसलिए मैं पास्टर लोगों को ब्रिटिश के संतान कह के संबोधित करूँगा, ध्यान देना। तो साथियों और एक विशेष सूचना है आपको। ये बाइबल में नया नियम पुराना नियम करके 2 नियम हैं। तो साथियों ये लोग क्रिश्चियनिटी लोग, पास्टर लोग क्या बोलते हैं पता है? ये नया पुराना नियम में भगवान का नाम यहोवा करके है, और नया नियम में यीशु मसीह करके है, परिशुद्ध आत्मा करके भी है। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, ये तीनों भी एक ही है करके बोलते हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये बाइबल स्टोरी में, बाइबल का भगवान का ज्ञान का स्टोरी में, जो पुराना नियम में यहोवा का नाम है वहाँ पे यीशु मसीह रख के मैं पढ़ूंगा और उसका विवरण दूंगा। चलो साथियों चलते हैं आगे वीडियो में। और वहाँ तेरे लिए कांटे और कंटारे और जल के उपजाऊ खाएगा। और आदम ने माया के उपास्य की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। तो साथियों यहाँ पे क्या बोल रहा है, यीशु मसीह आदम को शापित दिया है क्योंकि वो अच्छा और बुरे के ज्ञान देने की फल खाया है, तो इसलिए उसको शाप दिया है। तू जीवन भर मेहनत करके खाना खाएगा तो, और लास्ट में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी से तो बना है, इसलिए तो मिट्टी में जाएगा करके बोल रहा है। चलो ठीक है, आगे देखेंगे साथियों। और आदम ने अपनी पत्नी के नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने भी मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही है। और और यीशु मसीह ने आदम और उसके पत्नी को चमड़े की अंगरक्षक बनाकर उसको पहना दिया। तो साथियों यहाँ फिर ध्यान से देखना, आगे मैं बोलूँगा विवरण में। फिर यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य भले बुरे का जानकर हमसे एक समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। देखिए सोचिए, अब ये यीशु मसीह बाइबल का भगवान जो है, ये वृक्ष डाला था एक वाटिका में। वो वृक्ष क्या है? एक वृक्ष है भला बुरे के ज्ञान देने की वृक्ष है, डाला कहते वो बाइबल का भगवान यीशु मसीह ने। और दूसरा वृक्ष है आदमी सदा कल जीवित रहने का भी वृक्ष फल डाला कहता वो। फिर क्यों डाला है नहीं पता, आगे बताता हूँ मैं, पूछेंगे। तब यीशु मसीह ने उसको आदम की वाटिका से निकाल दिया कि वहाँ उसे भूमि पर खेती करे जिसमें से वहाँ बनाया गया है, ठीक है। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवित के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका से पूर्व की ओर कशुंचा को और धूमने वाली जालिमी या तवार को भी नियुक्त कर दिया। तो साथियों यहाँ तक आज ये बाइबल का ज्ञान विश्लेषण कर देंगे और बोलूँगा मैं हमारा देश, भारत देश की जनता को, क्योंकि ये पास्टर लोग बाइबल में क्या है और उसका विवरण बराबर नहीं बोलते हैं। लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल के, माया करके, प्यार से जो बात करके धर्मांतरण करते हैं, बाद में उन्हीं को हमारा देश को दुश्मन बनाते हैं
और जो पहले वो हिंदू रहता है बाद में वो हिंदू धर्म का ही दुश्मन बन जाता है। वैसा माइंड वॉश करते हैं एक कमीने ब्रिटिश के संतान लोग, समझे। चलो साथियों, इसका विवरण देखेंगे अब क्या है ये बाइबल का, भगवान का ज्ञान और कितना है पूछेंगे। और साथियों मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये जो बाइबल का स्टोरी मैं जो बोल रहा हूँ कहानी, इसका समाधान जो भी हम प्रश्न पूछते हैं उसका समाधान ब्रिटिश के संतान जो पास्टर लोग हैं, कोई भी मेरे नंबर को फ़ोन करके बोल सकते हैं मेरे सवाल का जवाब। या पास्टर लोग ही नहीं, ये क्रिश्चियनिटी विश्वासी लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन अरेंज करेंगे। और वहाँ तेरे लिए कांटे और खटेरे होंगे, ये बोल दिया। चलो, और आदमी मुड़ के पसीने से रोटी खाएगा, पसीने का रोटी खाएगा, यानी कि मेहनत करके रोटी खाया करके बोल रहा है। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही वही मिल जाएगा। तो साथियों यहाँ तो बोल रहा है आदम को मिट्टी से बनाया है, वो मिट्टी में ही मिल जाए करके बोल रहा है। तो ठीक है, आदम तो मिट्टी से बनाया है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये जो पशु पक्षी जंतु जो कुछ भी है, सर्प, जितने भी प्राणी पशु है और रेंगने वाले जंतु है, उड़ने वाले पक्षियाँ हैं, ये भी मरने के बाद तो मिट्टी में तो मिल जाते हैं ना, ये किधर जाते हैं? सोचो साथियों, ये भी तो मिट्टी में मिलते हैं ना, मरने के बाद मिट्टी में गिर जाके मिट्टी बन जाती है ना। तो इनको तो मिट्टी से तैयार नहीं किया है यीशु मसीह ने, बाइबल का भगवान। इनको ऐसे ही बोल के अपने वाक्य के द्वारा बना दिया है, सो ना मिट्टी से तो नहीं बना सबको, तो वो भी मिट्टी में मिलती है ना। अरे वो क्या, हर एक चीज़ मिट्टी में मिलना ही चाहिए। इसको इतना भी ज्ञान नहीं है बाइबल का भगवान यीशु मसीह को। चलो ठीक है, आगे पूछेंगे इसका सवाल। और आदम ने अपनी पत्नी को हवा करके नाम रखा करके बोल रहा है। ये हवा क्या मतलब होता है? हवा, ये सोचो हवा का मतलब क्या होता है, सोचो, ध्यान से सोचो। क्योंकि जितने भी मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही है कहते। अब जितने भी प्राणी जीवित है वो सबके आदि माता वही क्यों हो कैसा हो सकती है? आदि माता यानी कि पहले का माता है कहते, वही माता कहते। और उन सबकी माता तो नहीं बन सकती ना। अब आदम को हवा को बच्चे पैदा हो गए, वो तो बेटे होते हैं, वो माँ बोलते हैं। लेकिन उसके जो बेटे को बेटे पैदा होते हैं वो किन क्या होती है? नानी होती है ना, माता माँ तो नहीं होती है कि नहीं? तो ध्यान से सोचिए ना। चलो ठीक है, आगे देखेंगे। फिर यीशु ने कहा, मनुष्य भले बुरे का जानकर हम में से एक समान हो गया है। यानी कि साथियों यहाँ पे क्या बोल रहा है ये बाइबल का भगवान यीशु मसीह, ये मनुष्य आदम और हवा ने भले बुरे की फल खा के हमारे समान हो गए कहते। यानी कि अब मनुष्य क्या है? भगवान का समान हो गए सो है, समझे। जितने भी भगवान को ध्यान ज्ञान जितना भी शक्ति रहती है वो इंसान को मिल गए सो है कि नहीं। अब आगे क्या बोलो सुनेंगे। अब भगवान हम लोग एक ही है ना, हम भगवान का सामान है, हमें भगवान से कुछ कमी है ही नहीं, है कि नहीं। वो बोल रहा है बाइबल का भगवान भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे। फिर यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य भले बुरे का जान पाकर हम में से एक समान हो गया है। यानी कि हम में से, यानी कि भगवान, ये हम में से बोल रहा है। फिर यहाँ पे कितना भगवान लोग ये नहीं पता, कितना लोग हैं जो किनको बोल रहा है ये बात। सोचिए, ये भी एक कहानी है, इसमें बाद में आगे मालूम पड़ेगा। चलो ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम में से एक समान हो गया, यानी कि हम मनुष्य भगवान से समान हो गए सो है, समझे। चलो ठीक है, आगे। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन की वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। वाह, क्या बात है ये। तो साथियों सोचो, यहाँ पे ये जो वृक्ष डाला है बाइबल का भगवान यीशु मसीह, भले बुरे का ज्ञान देने का वृक्ष डाला है, उसका फल खा लिया है हवा आदम ने। और ये और एक वृक्ष डाला है बाइबल का भगवान यीशु मसीह ने, जो वृक्ष का फल खाने से आदमी सदा जीवित काल में जीवित रहता कहते।
जैसा भगवान सदाकाल जीवित रहता है ना, वैसा जीवित रहता है कहते हैं। चलो ठीक है, हम ये सोचेंगे ये बाइबल का भगवान को और ये ब्रिटिश के संतान पास्टर लोगों को यही सवाल पूछेंगे, जब ये वृक्ष डाला उसने, अच्छा बुरे ज्ञान देने की वृक्ष डाला और सदा जीवित रहने की वृक्ष डाला, ये दो वृक्ष किन के लिए डाला है सोचो। तो ये बाइबल का भगवान यीशु मसीह की भी ये फल खाने से अच्छे बुरे के ज्ञान आई रहती है मेरे ख्याल से, उसके लिए डाला ना ये वृक्ष, है कि नहीं? इंसान के लिए तो नहीं डाला, प्राणी पक्षियों को तो उनके लिए तो नहीं डाला, वो खुद खाने के लिए वृक्ष डाला है, क्योंकि अच्छे बुरे के ज्ञान मिले, नहीं तो उसको अच्छे बुरे के ज्ञान नहीं मालूम बाइबल का भगवान यीशु मसीह को। समझे? समझ में आ रहा है साथियों? चलो ठीक है साथियों, अब यहाँ पे मैं एक सवाल पूछता हूँ एक कमीने ब्रिटिश के संतान पास्टर लोगों को। तो अब ये जो बाइबल का भगवान जो वाटिका से आदम को हवा को निकाल के भेज दिया डर के मारे। चलो ठीक है, अभी बताओ वो आदम वाटिका किधर पे है? कोसो देश में है, और वो फल कोस है, बता सकते क्या ये लोग? अच्छे बुरे के ज्ञान देने की और सदाकाल जीवित रहने की वृक्ष का फल कहाँ पे है? आदम वाटिका तो वहीं तो है, वहाँ से आदम हवा को बाहर निकाल दिया इसने डर के, शायद। ठीक है, तो साथियों एक ऐसी काल्पनिक पुस्तक है, इसको एक मज़हब बना लेके एक कम्युनिटी लोग अपने पेट पालने के लिए हमारे हिंदू समाज को, पूरा दुनिया के हिंदू समाज को नाश करके, हिंदू संस्कृति को नाश करके ये लोगों ने अपना मज़हब को बढ़ाया है सब दुनिया में। अब लास्ट में अब भारत देश में आए सो ये कम्युनिटी लोग, जो ब्रिटिश लोग आए थे तभी कुछ लोग यहाँ, मैं बोल रहा हूँ पास्टर लोग ब्रिटिश लोगों को पैदा हो करके तभी यहाँ पे कुछ लोगों को पैदा किया उन लोग, तब ये हमारा देश छोड़ के चले गए ना, हमको आज़ादी मिले। समझे साथियों, हमको आज़ादी नहीं मिली है अभी, क्योंकि ये लोग जाते जाते, ब्रिटिश लोग जाते जाते अपना संतान को यहाँ पे और अपना बाइबल को यहाँ पे छोड़ के गए सो है। और उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, ये ब्रिटिश का पार्टी यहीं पे छोड़ के जाके उनकी वारसदार जो है कांग्रेस पार्टी के राहुल, इंदिरा गांधी, ये पोलवाला नेहरू, गांधी, ये लोग उनके वारसदार है। वो लोग चलाए इतना साल तक, 70 साल तक हमारे देश को। अभी हम लोग गुलामी में थे, समझे? अभी 10 साल हुआ हमको रियली आज़ादी मिलके, जब से बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये आया हो, जब से हमको आज़ादी मिले सो है साथियों। ध्यान से ध्यान करना। चलो ठीक है, एक पास्टर लोगों की यही पूछता हूँ मैं, वो आदम वाटिका में ये वृक्ष कहाँ है बताओ? वृक्ष को आदम वाटिका को तो नाश नहीं किया है इस बाइबल का भगवान यीशु मसीह ने, ठीक है? तो साथियों तब यीशु मसीह ने उसको आदम की वाटिका से निकाल दिया, वहाँ उसी भूमि कर खेती कर जिसमें से वहाँ बनाया गया है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवित के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की और कसुंचा को और धूमने वाली जालिमिया तवार को भी निकाल कर नियुक्त कर दिया यानी कि इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवित के वृक्ष के मार्ग का पहरा जिनके लिए आदम यहाँ पे वो 2 वृक्ष को नियुक्त कर दिया कहते हैं। नहीं है वृक्ष नहीं है, पास्टर लोग क्या करते अब तुम लोग? चलो वाटिका तो बताओ, आदम वाटिका किधर पे है हम बता दो, ठीक है? तो साथियों देखा ना, हम लोग को अभी आज़ादी नहीं मिली है भारत देश को, हिंदुओं को, हम सनातनियों को, हिंदुओं को धर्मांतरण करते हैं, हमारा देश को हमको दुश्मन बनाते हैं, और हम जो पहले रहते थे धर्म में वो धर्म को दुश्मन बनाते हैं। ये कम्युनिटी लोग क्या बोलते हैं पता है? ये इसको लाश को रख के जो चर्च में प्रेयर करते हैं ये लोग, ये लाशिश सही भगवान कहते हैं। जो हम हिंदू सनातन लोग पूजा पाठ करते हैं ये भगवान सब शैतान है कहते कर बोलते हैं कम्युनिटी लोग, समझे साथियों? तो इसलिए ये कलयुग है ना,
ये शैतानिच भगवान बनता है और भगवान को शैतान बोलते हैं ये कमने लोग। इसलिए ये कलयुग में ऐसे ही होता है। लेकिन इस कलयुग को अब 75% तो पूरा 99% दुनिया को बर्बाद कर दिया ये लोगों ने, क्रिश्चियनिटी लोगों ने। अभी बचा 1% हमारा भारत देश, ये सनातन धर्म का मायके है। तो इसको मिटाने के लिए सोच रहे हैं अभी लास्ट में। तो हम सनातनी सब लोग जाके ये इनको हमारे देश से भगा देना है, जैसे ब्रिटिश लोगों को भगाया था। और उनका बाइबल को एक पास्टर के संतान, ब्रिटिश के संतान को, पास्टर लोगों को हमारे देश से भगाना जरूरी है साथियों। सब लोग, हर एक जना, हर एक हिंदू समाज जो भी वो वीडियो देखेगा सबको शेयर करो और सब लोग धर्म के लिए, देश के लिए लड़ना सीखो, ठीक है। चलो साथियों, आज का बाइबल की स्टोरी में इतना ही। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।